पहले वो खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सुझाव दिया है। कोरोना पीड़ितों की मौत के बढ़ रहे आंकड़ों को देखकर ये चिंता हाईकोर्ट की ओर से जताई गई। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल भी हाईकोर्ट की ओर से पूछा गया। तो लगातार कोरोना को लेकर आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, पूरे देश में ही आंकड़े बढ़ रहे हैं और मृतकों की संख्या को लेकर के हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की और संपूर्ण लॉकडाउन का सुझाव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। और साथ ही सवाल भी कि आखिर जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब, अपनी दलील किस तरह से रखती है। लेकिन जो आम लोगों से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये सुझाव हाईकोर्ट की ओर से सरकार को दिया गया है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, एक तरफ सुझाव, दूसरी तरफ फटकार भी। जी, निश्चित तौर पर क्वारंटाइन सेंटरों की बहाली और कोविड अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है और इस जनहित याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रही है। और इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश में जिस तरह से कोरोना पीड़ितों की मौतें हो रही हैं उस पर गहरी चिंता जताई है और पूछा है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने मुख्य सचिव से 3 दिन में रोड मैप के साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है और हलफनामा भी मांगा है। सर्वेश, अगर आंकड़ों को हम देखें, अभी उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से पीड़ितों की संख्या और कई स्टेट से बेहतर है और यहाँ पर रिकवरी रेट भी ठीक है। जनहित याचिका में आखिर किन बातों को पॉइंट आउट किया गया था? देखिए, जनहित याचिका शुरुआत में जब दाखिल की गई थी गौरव गौर की ओर से, तो उस समय प्रयागराज को लेकर ही ये याचिका दाखिल की गई थी कि क्वारंटाइन सेंटर में जो मरीज भर्ती हैं कोरोना पॉजिटिव, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है और वहां पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कोविड अस्पतालों में इलाज की सुविधा है, चाहे वो वेंटिलेटर की हो, दवाइयों की हो या अन्य सुविधाएं हैं, वो उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है। उसको लेकर ये याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको एज ए PIL इंटरटेन करते हुए इसमें कई बार सुनवाई की है और कई डायरेक्शन दिए हैं। इसके पहले भी कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिए हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अभी मैं प्रयागराज की बात करूं तो कल 13 शतक लगा, यानी 338 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो कोर्ट ने इन मरीजों की जो मौतें हो रही हैं और जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको लेकर गंभीरता व्यक्त की है। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोर्ट ने सख्ती दिखाई, गंभीरता दिखाई है। 3 दिन का वक्त दिया गया है कि मौजूदा हालात और आगे का जो प्लान है उसे अदालत के सामने रखा जाए। फिरोजाबाद में पारिवारिक विवाद में 2 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को कब्रिस्तान के पास फेंक दिया था। दरअसल रसूलपुर के मसरूरगंज के रहने वाले मोहम्मद एजाज ने आरोप लगाया कि उनकी छोटी बहू के भाई ने उनके बड़े बेटे की 2 साल की मासूम बच्ची माहिरा की गला काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि CAA के विरोध में जब दंगा हुआ था तो मोहम्मद एजाज के छोटे बेटे अबरार की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उसकी पत्नी पूरे परिवार से नाराज थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। रसूलपुर में नैनी ग्लास के पास एक गली में अंदर चल के एक 22 माह की बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसके परिजनों द्वारा 4 लोगों पे, जो कि उनके संबंधी ही हैं, शक जाहिर किया गया है। उनको थाने लाके उनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। शीघ्र इसका खुलासा कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी। उसका शव एक मकान से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बेटे ने ही महज 100 रुपए के लिए अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटा मिथुन, उसने मां से 100 रुपए मांगे थे, जबकि मां उन रुपयों से दवा खरीदने वाली थी और इसी में गुस्से में आकर बेटे ने, मिथुन ने मां की हत्या कर दी। जर्जर मकान में शव मिला था। पुलिस ने आरोपी मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है। मिथुन शुक्ला पुत्र दीनानाथ शुक्ला, जो बाबागंज का रहने वाला है, ये मृतका का लड़का है और ये नशे का आदी था। नशा करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उस दिन घटनाक्रम ये था कि इसने अपनी माता से कुछ पैसे मांगे शराब पीने के लिए। ऑलरेडी काफ़ी नशे में था
उनके द्वारा मना कर दिया गया। इसने दोबारा जिद की पैसे के लिए, और जब फिर से मना कर दिया तो क्रोध में आके इसने वहीं पर पड़े हुए एक लकड़ी के चौखट से उनके सर पे वार किया, जिससे कि उनके सर पे फेटल इंजरी आई और जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। जौनपुर के बड़ौना गांव में एक लड़के ने अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि वो दोस्त को किसी बहाने से घर से दूर ले गया और फिर वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में है। और इस हत्याकांड के बाद से ही पूरे इलाके में कोहराम मचा है। परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है, मातम का माहौल है। परिवार वालों ने दोस्त पर ही आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि दोस्त ही लेकर गया था मृतक को और उसके बाद इसकी डेड बॉडी मिली है। इधर यूपी के सीतापुर में NH-24 पर एक सड़क हादसे में एसडीएम विजय कुमार बाल बाल बच गए। सड़क पर अचानक जानवर आ जाने के बाद ड्राइवर ने बेकाबू गाड़ी नहर पुलिया पर बने गहरे गड्ढे में उतर गई। ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पर से हट गया था। हादसे में एसडीएम विजय कुमार और उनका ड्राइवर दोनों बच गए हैं। एसडीएम जो मुरादाबाद से लखनऊ जा रहे थे, तभी महोली के उर्दौली इलाके में यह हादसा हुआ। उधर बरेली में जमीन विवाद में एक युवक की हत्या हो गई है। परिजनों ने चाचा के परिवार पर आरोप लगाया है। पीट पीट कर हत्या का आरोप है। आंवला थाना क्षेत्र की ये वारदात, जहां पर जमीन के विवाद में परिजनों ने आरोप लगाया है कि चाचा और उसके परिवार ने युवक की हत्या की है। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हरीश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए मेन का ये पूरा मामला आंवला सर्किल के नंदगांव जगोता गांव का मामला है। यहाँ पर एक जमीन विवाद के चलते चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले को आपसी झगड़ा बता रही है। उसका कहना है कि हत्या का कोई तहरीर अभी तक हमें नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसमें ये विवाद सामने आया कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में काफी दिनों से गहमा गहमी चल रही थी और देर रात में मारपीट हुई और जिस मारपीट के दौरान इस युवक की मौत हो गई। तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने फिलहाल आरोपों के आधार पर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और जो अग्रिम कार्रवाई है और लिखित कार्रवाई के बाद पुलिस कह रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पीएम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी हरीश, बने रहे हमारे साथ। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रात को विवाद झगड़ा और उसी बीच युवक की मौत हो जाती है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है चाचा और परिवार पर। आप हमारे साथ बने रहिए। बरेली से एक और बड़ी खबर है। बरेली के रहने वाली एक्ट्रेस ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तृप्ति शंकर नाम है। तृप्ति ने कई सीरियल्स में काम किया है, 2 फिल्मों में भी काम किया, साउथ की फिल्मों में, और जिसकी एक फिल्म रिलीज हुई है। लेकिन अब तृप्ति ने अपने पिता पर जबरन शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि उनके पिता उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। तृप्ति ने अपने पिता से जान को खतरा बताया है। उनके मुताबिक पिता ने उनकी हत्या कराने की कोशिश तक की है। नाराज एक्ट्रेस ने अपनी मां के साथ घर छोड़ दिया है। उनकी एक साउथ इंडियन फिल्म रिलीज हो चुकी है। तृप्ति ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर अपने पिता के जुल्म की कहानी शेयर की है। अब मामले की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। बरेली के ग्रीन पार्क निवासी राम रतन शंकधर रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तृप्ति उनकी छोटी बेटी है। वो पिछले 1 साल से मुंबई में थी और होली पर घर आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर पर ही रह गई। और अब तृप्ति का ये वीडियो सामने आया है। तृप्ति का कहना है कि उनके पिता उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो किसी से शादी कर ले। अगर शादी नहीं करती हैं तो या तो उन्हें जान से मार देंगे। और साथ ही पिता पर यह भी आरोप लगा रही है तृप्ति कि जो पैसे उन्होंने खर्च किए अब तक मुंबई में और उनके करियर को शेप देने में, वो पैसे वापस मांग रहे हैं पिता। Hi guys, my name is Tripti Shankar. My father, his name is Ram Ratan Shankar. उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा and see, look at these. He tried to cut me also. और आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट पुलिस बट नथिंग इज वर्किंग आउट गाइज। वो डेली सबको टॉर्चर करते हैं। गाइज प्लीज़ हेल्प, प्लीज़। यूपी पुलिस इज डूइंग नथिंग। और उन्होंने बहुत मारा है एंड ही टोल्ड मी कि रिटर्न माई ऑल मनी जो मैंने तुम्हें बॉम्बे
बॉम्बे जब भेजा था, जितने भी पैसे लगाए थे, रिटर्न माई ऑल मनी। आई डोंट नो। मुझे बॉम्बे भेजा था एक्ट्रेस बनने, और अभी बस मेरी एक ही मूवी रिलीज़ हुई है, एंड नाउ ही इज़ टॉर्चरिंग मी एंड एवरीबडी कि शादी कर लो, और मैं जस्ट 19 साल की हूँ अभी। शादी कर लो, वो भी एक 28 साल का कोई अजीब सा लड़का है, उससे। शी इज़ माई मदर, और ये इन्हें भी बहुत टॉर्चर करते हैं। उन्होंने बहुत बार मारा है मम्मा को, बहुत बार। हम लोग अपनी मर्जी से भागे हैं, एंड आई नो माई डैड कैन डू एनीथिंग। मे बी ही विल गो टू पुलिस एंड ही विल से कि उनको किडनैप कर लिया है, कुछ भी। हम लोग अपनी मर्जी से भागे बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट टू फाइंड अस एंड ही जस्ट वॉन्ट टू किल अस। तो हम लोग अपनी मर्जी से खुद अकेले भागे हैं। वो बहुत मैनिपुलेटर हैं, और वो कुछ भी करेंगे, वो किसी भी हद तक गिरेंगे, कितना भी, जस्ट फॉर हिज ईगो एंड फॉर हिज मनी। इज्जत के लिए, अपने पैसे के लिए, और हम लोगों को कैसे भी वापस लाने के लिए किसी भी हद तक। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। हरीश, गंभीर आरोप तृप्ति ने लगाए हैं और तृप्ति के साथ उनकी मां भी है, मां भी वही बात कह रही है, इसका मतलब परिवार सच कह रहा है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्योंकि आरोप पिता के साथ साथ बरेली पुलिस पर भी है कि पुलिस तृप्ति और परिवार की मदद नहीं कर रही है। देखिए, जिस तरीके से वीडियो अभी तक सामने आया है, पुलिस अभी साफ तौर पर कह रही है कि अभी कोई रिटन में कंप्लेंट नहीं हुई है, लेकिन सोशल साइट्स के जरिए हम लोगों को जानकारी मिली है, उसके आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जो वीडियो अभी तक सामने आया है, मैं इनका उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी तक जो वीडियो में तृप्ति अपने पिता पर गंभीर आरोप लगा रही है, उसका साफ तौर पर कहना है कि हरीश, तृप्ति अपनी जान को खतरा बता रही है। वो बता रही है कि उसके पिता उसकी तलाश कर रहे हैं और उसे मार सकते हैं या उसे दूसरी तरह से टॉर्चर कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि उस तक पहुंचे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए। जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तृप्ति मिले तो थोड़ी बातचीत आगे बढ़े और उनको पूरी चीज को समझा जाए, लेकिन अभी तक तृप्ति का जी हरीश, रोकेंगे आपको, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो अभी पुलिस इंतजार कर रही है कि रिटन में कंप्लेंट फाइल हो और मामले की जांच, वीडियो की जांच हो रही है। लेकिन तृप्ति अपने मां और अपने भाई के साथ, जो कि घर से बाहर निकल चुकी है, वो कहां है अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तृप्ति ने अपने पिता पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं उसने कि जान से भी मरवा सकते हैं। उसके पिता नामी एक बिजनेसमैन है और यही वजह है कि पुलिस भी परिवार की मदद नहीं कर रही है, पुलिस भी पिता की ही बात सुन रही है। और इस वक्त तृप्ति कहां है, अपनी मां और अपने भाई के साथ, ये पता नहीं चल पाया है। इधर बाराबंकी के मसौली कस्बे में ताजिया को लेकर पुलिस और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आ गए। खबर है कि एक मुस्लिम ताजिया लेकर घर जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा, थाने लेकर पहुंची और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बहराइच हाईवे जाम कर दिया। इलाके में तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। लोगों के मुताबिक मसौली कस्बे में ताजिया बनाने का काम होता है और वहीं से ताजिया लेकर ये शख्स अपने घर जा रहा था और पुलिस ने रोक लिया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इलाके में धारा 144 लागू है और इसका उल्लंघन होने पर यह कार्रवाई की गई है। अभी जो है 9:45 बजे रात को बहुत से लोगों ने हमारे घर तो गैस लिया और मतलब इधर का भी जो है हमारा एक गेट है, इधर का है, दोनों तरफ से काफी तोड़फोड़ करने लगे। हमने जो है सूचना की, मसौली सो, जहांगीराबाद सो, और जहाँ जहाँ हुआ तुरंत फोर्स अभी आ गई है और वो लोग भाग गए हैं। कोई भी समूह में कहीं भी इस तरह का गमन नहीं करेगा, नहीं चलेगा। धारा 144 महामारी अधिनियम, डिजास्टर एक्ट, सारी चीज़ें लागू हैं महामारी को दृष्टि में रखते हुए। तो इस तरह का कोई आवागमन समूह में नहीं होगा। तो उसको पुलिस ने रोका, उस पर लोगों ने किया कि नहीं ऐसा क्यों, उस पर कुछ लोगों ने अपना विरोध प्रकट कर लोगों का। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे सहयोगी बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, तस्वीरें हमने देखी पूरी रात किस तरह से हंगामा होता रहा, इस वक्त क्या हालात हैं, और ये भी बताएं कि रात के 10 बजे ताजी का जुलूस लेकर कोई नहीं निकलता है, तो ऐसे में जो पुलिस कह रही है कि बड़ी संख्या में लोग थे, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि एक शख्स था जो कि ताजिया खरीद कर घर लौट रहा था, और ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? देखिए मेरिका, मैं बताना चाहूँगा कि ये मसौली थाना क्षेत्र का इलाका जो शाहपुर है, उससे कुछ दूर पहले सुरसंडा गांव पड़ता है, जहां पर ताजिया बनाने का काम होता है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से
ताजिया और ताजिया हो चाहे गणपति जी का जो मूर्ति है उनको ले जाने के लिए एक व्यक्ति की परमिशन दी गई है। जो व्यक्ति लेकर के सुरसंडा से अपने गांव की तरफ जा रहा था, उसके साथ कई लोग और थे, जिसके बाद पुलिस जो मौके पे पुलिस थी, जो रूटीन चेकअप के लिए लगाई जाती पुलिस है, उसने उसको रोका और उनके साथ और जो लोग मौजूद थे उनसे कहासुनी हुई, ये पुलिस का कहना है। वहीं जो ताजिया जो लोग ले जा रहे थे उनका साफ तौर से ये कहना है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता करी। ये वो इलाके हैं, मैंने कहा, जहां हर बार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ताजिया की बात करी जाए, चाहे इसके अलावा और भी जो बिल्कुल अनिरुद्ध, और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है मामले की। और अगली खबर झांसी से, जहां पर एसिड अटैक हुआ है। हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। करीब 200 की संख्या में लोगों ने एक घर को घेर लिया, जिसके बाद घर के ऊपर से उस परिवार ने पिचकारी से, बाकायदा पिचकारी से एसिड नीचे लोगों पर फेंका, जिसके बाद 25 लोग इस पूरे हमले में झुलस गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये पूरा मामला सामने आया। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हमारे साथ।